हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे समूह पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, इसको कैसे करना है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न की भाषा क्या है उसको मैं समझता हूँ कि एक समूह में 12 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष है वह समूह छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसकी दो टाइप मैं बताऊंगा, जो समझ में आए उससे कर लेना। पहले मैं बताता हूं ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है। और समूह पर आधारित टोटल 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो कल हमने आपको 2 मिनट की वीडियो में बताया था। अब ये बता दो, एक समूह है 12, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 12 लोग हैं इस समूह में। एक व्यक्ति भैया क्या करता है, इस समूह को छोड़ देता है। यानी 12 लोग थे, एक व्यक्ति ने समूह को छोड़ दिया। वो कितने वर्ष का था? 30 वर्ष का था जिसने समूह को छोड़ दिया था। ध्यान से देखना मेरे भैया, 12 लोग थे एक समूह में, उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, समूह को छोड़ दिया। वो कितने साल का था? 30 वर्ष का था। दूसरी कंडीशन ये है कि एक नया व्यक्ति, यानी इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत उम्र 2 वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कौन सी औसत उम्र कितनी हो जाती है? 2 वर्ष क्या हो जाती है? औसत उम्र में क्या हो जाती है? औसत उम्र में वृद्धि हो जाती है मेरे बच्चा। अब ये बता दो, अगर टोटल 12 लोग हैं और 2 वर्ष औसत उम्र बढ़ जाती है तो 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा? बराबर 24 हो जाएगा। अब ये बता दो, जो व्यक्ति गया था उसकी उम्र कितनी थी? 30 वर्ष, और यहाँ पर कितना हो गया? 24। बस इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा तो इसे ऐड करेंगे, और अगर कमी की बात करेगा तो दिए हुए आयु से उसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कितने वर्ष हो जाता है? 54 वर्ष। तो हम कह सकते हैं नए व्यक्ति की आयु कितनी हो गई मेरे भैया? नए व्यक्ति की आयु कितनी हुई? नई व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी है मेरे बच्चा? जल्दी से बता दो। 54 वर्ष। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। सर कैसे करना था ध्यान से देख लेना। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक समूह में टोटल 12 लोग थे। एक व्यक्ति समूह को छोड़ देता है, यानी ये पूरा का पूरा 12 व्यक्तियों का समूह था। एक व्यक्ति ने समूह को छोड़ दिया। उसकी उम्र हमें पता थी कितनी वर्ष थी? 30 वर्ष। और उसके जाने से समूह में क्या परिवर्तन होता है? 2 वर्ष औसत वृद्धि हो जाती है मेरे बच्चा। तो टोटल 12 लोग हैं, औसत वृद्धि होगी तो 24 वर्ष। 30 वर्ष का व्यक्ति गया था और 24 वर्ष क्या हो गई? वृद्धि हो गई। टोटल क्या हो गई? 54 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगर सर इसे डिटेल में करना होता तो कैसे करते, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे करना। अच्छा, समूह में कितने लोग थे? 12। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना था। तो मेरे भैया अगर मैं बात कर लेता समूह में व्यक्तियों की संख्या, समूह में व्यक्तियों की संख्या हमने कितनी मानी? व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी मानी? x मानी। टोटल कितने, ये डिटेल से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे भैया 12 व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12x माइनस क्या, एक व्यक्ति इसमें से चला जाता है, उसकी उम्र कितनी है? 30 है। कितनी है मेरे भैया?
30 वर्ष उसकी उम्र है और उसके बाद क्या है एक नया व्यक्ति उसमें क्या हो जाता, शामिल हो जाता। अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये व्यक्ति तो यहाँ से जा रहा है ना समूह छोड़ के, उसकी उम्र हमें दी थी, और उसके बाद मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि एक नया व्यक्ति वहां पर क्या हो जाता, आ जाता है, यानी एक नया व्यक्ति आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कंडीशन टोटल कितने समूह में सदस्य हैं, तो 12 सदस्य हैं। अच्छा, इसके आने से क्या परिवर्तन होता है मेरे बच्चा, तो क्या होता है 2 वर्ष की वृद्धि होती है, वो भी कैसी, औसत वृद्धि। तो औसत हमने व्यक्तियों की संख्या कितनी मानी, x प्लस 2 की वृद्धि होगी। अब बात समझ में आ गई होगी। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी तिरछा गुणा कर लेंगे। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x प्लस का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 12x हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, वही सेम छाप देंगे। नए व्यक्ति की जो आयु है, नए व्यक्ति की आयु है, ये लिख देंगे। अगर हम बात कर लेते ये 12 और ये 12 जो हैं ये बराबर है ना, ये बराबर है तो कट जाएंगे ना। अब बचेगा क्या, नए व्यक्ति की आयु बराबर क्या हो जाएगी, नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु बराबर क्या हो जाएगी मेरे भैया। अब ये बता दो ये कैसे हैं, ये 24 इधर किसके हैं, प्लस के, तो इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, और यहाँ पे माइनस 30 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, 54 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ मैंने बताया है यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है। ये डिटेल हमने आपको बताया, आप सब ऐसे करते थे, इस तरीके से नहीं करना। बहुत से बच्चों को यहाँ पे ये समस्या आ रही होगी कि सर यहाँ पर तो माइनस का साइन है मेरे भैया, यहाँ माइनस प्लस से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ये इधर माइनस क्या होता, इधर ला देते तो प्लस में माइनस माइनस था तो ऐड कर लिया, माइनस 54 नहीं होगा, यानी जो उसकी उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 54 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। ये डिटेल आपको नहीं करना, 2 तरीके हमने आपको बता दिया, जो समझ में आ जाए उसका आंसर दे देना। अब हमने बता दिया एक समूह में कितने लोग हैं मेरे भैया, एक समूह में 15 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है मेरे बच्चा, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष है, वह समूह छोड़ करके चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से औसत उम्र कितनी हो जाती है, 3 वर्ष क्या हो जाती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से छाप दो, नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिए। इस प्रश्न का आंसर आयु ज्ञात करना है, कोई टाइम नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और सबसे टफ यही प्रश्न होता है समूह पर आधारित प्रश्नों की, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको बताने का प्रयास किया। बेसिक चीजें मैंने क्यों नहीं बताई वो भी मैं बताऊंगा। जहां सबसे ज्यादा समस्या है पहले उससे छुटकारा पा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है मेरे बच्चा, एक समूह है, कैसा है, इसमें 15 सदस्य हैं, यानी 15 लोग हैं इस समूह में। एक व्यक्ति इस समूह को छोड़ देता है जिसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष है, यानी 15 लोग थे। हमने इस तरीके से बाहर को क्यों लाया, क्योंकि ये ग्रुप से बाहर हो गए हैं और उसके बाद में उसी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। यदि नया व्यक्ति उस समूह में क्या कर लेता है, प्रवेश करता है, जिससे औसत उम्र में क्या 3 वर्ष की वृद्धि होती है, 3 वर्ष औसत वृद्धि होती है। कैसी होती है, औसत वृद्धि होती है। अब ये बता दो मेरे भैया
टोटल 15 व्यक्ति हैं, 3 से गुणा करेंगे कितने वर्ष वृद्धि हो जाएगी 45, और वो पहले से 25 वर्ष के थे और इसे ऐड करेंगे नए व्यक्ति की आयु हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ पर ऐड मैं कर लेता 10 का 0 4 2 6 1 7, यानी नए व्यक्ति की आयु कितनी हो गई 70 वर्ष हो गई। बोलो कोई दिक्कत है आपको या नहीं? उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुख नहीं होगा, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलो एक सुंदर से प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगर एक समूह में 15 की जगह पे मैं बात कर लेता, एक समूह में कितने लोग हैं मेरे भैया? एक समूह में 20 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है? एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है 40 वर्ष है, वह समूह को छोड़ करके क्या कर देता है? चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से औसत उम्र में क्या है 1.5, यानी 1.5 वर्ष की क्या हो जाती है, यानी यहाँ पर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का, नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? छाप दो ना मेरे बच्चा इस प्रश्न का आंसर। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हमने बना दिया, यानी ये समूह है किसके? व्यक्तियों का। टोटल कितने सदस्य हैं? यानी 20 लोग इस समूह में हैं। एक व्यक्ति समूह को छोड़ देता है जिसकी उम्र कितनी है मेरे बच्चा? जिसकी उम्र कितनी है 40 वर्ष है। कितनी है मेरे भैया? 40 वर्ष है। और उसके बाद उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है जिससे क्या होता है 1.5% ये क्या होती है? औसत कमी होती है मेरे बच्चा। ये क्या है? ये औसत कमी होती है। तो टोटल 20 लोग हैं। अगर मैं बात कर लेता 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा। जी नहीं, कितना होगा? 30 हो जाएगा। यानी 30 की क्या आ गई? कमी आ गई, वृद्धि नहीं है। जो उसकी उम्र थी उससे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। यहाँ पर केवल 2 ही प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, या तो कमी की बात करेगा या तो वृद्धि की बात करेगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पर उस व्यक्ति के समूह की, हम जिसकी मैंने आयु दे दी, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर आयु ही आपको दे दे, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। तो चलो 2 प्रश्नों का आंसर और छाप दीजिएगा, उसके बाद हम अगले टाइप पर आप सभी से चर्चा करते हैं। हमने आपसे कह दिया एक समूह में कितने लोग हैं? एक समूह में 28 लोग हैं। एक व्यक्ति समूह को छोड़ के चला जाता है जिसकी उम्र कितनी है? 56 वर्ष है। वह समूह को छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से औसत उम्र में 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर सर आप इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं मेरे बच्चा? 100% आपकी पेपर में यहाँ से प्रश्न छपेगा तो छपेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ से कोई प्रश्न आए और आप सब गलतियां करें। ये कभी भी नहीं होगा। तो और कर लेते हैं ना प्रैक्टिस, और उसके बाद आप सब तो प्रैक्टिस करना ही है। जल्दी से बता दो एक समूह में कितने सदस्य हैं? एक समूह में 28 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 28 सदस्य हैं। एक व्यक्ति समूह को छोड़ देता है जिसकी उम्र कितनी है? 56 वर्ष है। यानी 56 वर्ष के व्यक्ति ने क्या किया? समूह को छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं बात कर लेता कितने वर्ष के व्यक्ति ने समूह को छोड़ दिया? 56 वर्ष के। एक व्यक्ति नया यहाँ पर क्या कर लेता है? प्रवेश करता है, जिससे क्या परिवर्तन होता है? औसत कमी होती है। कितने परसेंट की, यानी कितनी? तो माइनस की मैं बात कर लेता 1.5% की क्या होती है? औसत कमी होती है। कितनी? औसत कमी आ जाती है।
अगर इस समूह में 28 लोग हैं और उसे 1.5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, 28 गुणे 1.5 हो जाएगा। तो सबसे पहले 28 और 14 कितने होते हैं, डायरेक्ट कर लो सर। अगर मैं 1 से गुणा करता तो 28 हो जाते, 0.5 से गुणा करेंगे यानी कि 1/2 से गुणा करेंगे तो 28 का आधा कितना हो जाता है, 14, तो यानी कि 42 हो जाएगा। यानी कितने, इसमें कितने वर्ष की कमी आ गई, 42 वर्ष की। 56 वर्ष का व्यक्ति समूह को छोड़ के गया था, औसत कमी कितनी आ गई, 42 वर्ष की। तो नए व्यक्ति की आयु आप ज्ञात कर सकते हैं। 6 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 4, और 5 से 4 को कम करेंगे कितना, 14। कहने का मतलब नए व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, नए व्यक्ति की जो आयु है मेरे भैया वो कितनी है, 14 वर्ष है। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा, उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। जल्दी से छापो मेरे बच्चा। अगर हमने कह दिया एक समूह में 55 मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं मेरे बच्चा, 55 सदस्य हैं, और एक व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता है जिसकी उम्र भी 55 वर्ष है, वह समूह को छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से औसत उम्र में क्या परिवर्तन होता है, औसत उम्र में क्या परिवर्तन होता है मेरे भैया, तो 0.5% यानी कि 0.5 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु याद कीजिएगा। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, छाप दो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। मैं बात कर रही था इस प्रश्न को कैसे करना, मौखिक कर सकते हैं सर। 55 मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, 55 सदस्य हैं, कितने एक ग्रुप में 55 सदस्य हैं मेरे बच्चा, सदस्य हैं। यहाँ से एक व्यक्ति चला जाता है जिसकी उम्र कितनी है, 55 वर्ष है, 55 वर्ष है मेरे भैया। यहाँ पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से 0.5% की औसत क्या हो जाती है, औसत कमी आ जाती है मेरे भैया। 55 का आधा कितना होता है, 27.5 हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 27.5, 27.5 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर हम बात कर लेते 55 वर्ष से हम बात कर लेंगे 27.5 वर्ष को कम करेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेता मैं, 1 2 0 बढ़ा लेता। अब यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमने हासिल लिया था 10 से 5 को कम किया था 5, 4 से 7 को कम जाएगा नहीं, 14 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर मैं बात कर लेता, यहाँ पर बचेगा 4 से 2 को कम करेंगे कितना, 27.5 वर्ष क्या है उसकी उम्र है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो चलिए हम अगले टाइप पर आप सभी से चर्चा करता हूँ। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रश्नों में एकदम से परिवर्तन देखने को मिल गया कि ये छोटा सा प्रश्न कहाँ से आ गया मेरे भैया। तो हमने आपको बताया था कि समूह पर आधारित 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 3 प्रकार के प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने किस टाइप पर चर्चा करी, तो समूह पर आधारित कौन सा टाइप था कि सर एक व्यक्ति समूह छोड़ करके चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति क्या होता है, समूह में शामिल हो जाता है। दूसरा टाइप क्या है कि क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है, और उसके बाद टीम में कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, यानी टीम में एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से औसत उम्र में क्या 1 वर्ष क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिएगा। यानी सर ये कौन सा टाइप है, इसमें क्या होता है, समूह में एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता
है वो टाइप है। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना। इस प्रश्न को करना कैसे है, पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज है। करना कैसे है सर, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, एक पूर्व में कहानी क्या है और एक सर बाद में क्या कहानी है। बस अगर पूर्व और बाद में कहानी को समझ गए तो आप पूरे के पूरे प्रश्न को कर लेंगे। सर यहाँ पे क्या करना, ध्यान से देखना मेरे बच्चा। क्रिकेट टीम में 10 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष। यानी सर एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य थे, औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष। यानी इन सबकी जो उम्र है कितनी हो गई, 300 वर्ष हो गई। ये पूर्व की कहानी है। दूसरी कंडीशन क्या है, यानी बाद में कहानी क्या होती है, 30 वर्ष है, ये पहले प्रश्न की कहानी हो गई। उसके बाद है, उसके बाद टीम में कप्तान को शामिल कर लिया जाता, यानी एक व्यक्ति को तो और शामिल कर लिया जाता। अगर टीम में 10 सदस्य थे, एक व्यक्ति आ गया तो टीम में कितने लोग हो गए, तो 11 व्यक्ति हो गए या नहीं हो गए। और उसके आने से परिवर्तन क्या हुआ मेरे बच्चा, ध्यान से देखना, एक वर्ष क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसमें, औसत कितना था, 30 वर्ष था, एक वर्ष की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, औसत 31 वर्ष हो गया। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। यानी सर पहले कहानी थी कि एक समूह में 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत कितनी थी, 30 वर्ष थी। टोटल उम्र कितनी हो गई, 300 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता। 10 व्यक्ति पहले से थे, एक व्यक्ति शामिल हो गया तो कितने व्यक्ति हो गए, 11 व्यक्ति हो गए। उसमें क्या होगा, औसत में एक वर्ष की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। अगर औसत 30 था, एक की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 31 हो गया। इसकी गुणा करेंगे, 11 एकम कितना हो जाता मेरे भैया, 11 एकम 11 हासिल कितने चले, 1 और 11 तिया 33 से कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 341, तो यहाँ पर कितनी, 300। अंतर कितने का है मेरे बच्चा, इनके बीच में अंतर कितने का है, ये अंतर 41 वर्ष का है। तो यही तो कप्तान की उम्र है। यानी कप्तान की उम्र पूछ रहा था, कप्तान की आयु कितनी थी मेरे बच्चा, तो कप्तान की आयु आपको पता चल गई कितनी है, 41 वर्ष। कितना गजब का आंसर है मेरे बच्चा, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दो टाइप इस तरीके से कर सकते हैं। करना था कुछ नहीं था और 90% बच्चे गलतियां कर देते हैं। सर पूर्व में कहानी क्या थी और बाद में क्या कहानी थी। चलो छाप दो, एक प्रश्न मैंने आपको और दे दिया है, ज्यादा प्रश्नों पे चर्चा नहीं करूंगा। हमने आपसे कह दिया एक क्रिकेट टीम में कितने सदस्य हैं, एक क्रिकेट टीम में 14 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं मेरे भैया, 14 सदस्य हैं। और उनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे बच्चा, इनकी औसत उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। उसके बाद टीम में कप्तान को ही शामिल कर लिया जाता है। किसको शामिल कर लिया जाता है, कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, जिससे उसकी औसत उम्र में क्या, 2 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी औसत उम्र कितनी, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या होगी, जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर। कैसे करना था गुरुजी, तो ध्यान से देख लो। इस प्रश्न का आंसर मैं इस साइड बता देता हूँ। सर्व पूर्व में कंडीशन क्या है और बाद में क्या थी। सर पूर्व में कंडीशन क्या है और बाद में कंडीशन क्या थी। सर सबसे पहले था कि पूर्व में कितने सदस्य हैं, सर ग्रुप में 14 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है, 20 है। तो 14 दूना 28 याना 280 हो गया ना। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, बाद में कहानी ही चेंज हो जाती है। सर उसमें क्या हो गया, उसमें उसके बाद टीम में कप्तान को भी शामिल कर लिया, यानी 14 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को शामिल कर लिया गया। कितने व्यक्ति हो गए, सर 15 व्यक्ति हो गए। और क्या हो गया, औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। अगर औसत पहले 20 वर्ष था, अब औसत कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। तो 15 गुणे 22 हो जाएगा। 15 दूना 30 का 0, 15 दूना 30 और 3 कितना हो
जाता 33 हो जाएगा। कैसे गुरुजी? 15 दूना 30 का 0, हासिल कितने चले 3, 15 दूना 30, 3 कितने 33, 330 से 280 को क्या कम कर देंगे? कम कर देंगे, यानी जो अंतर होगा इन दोनों का वही क्या हो जाएगा? कप्तान की आयु होगी। तो कप्तान की आयु क्या हो जाएगी मेरे बच्चा? कप्तान की आयु ज्ञात कीजिएगा। तो कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? यानी सर 50 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलो छाप दो एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा। उसके बाद मैं अगले टाइप पर चर्चा करूंगा आप सभी से कि अगर कोई व्यक्ति समूह छोड़ करके चला जाता है तब कैसे करना है, उस पर भी मैं बात करूंगा। क्रिकेट टीम में कितने सदस्य हैं? सर यहाँ पर 28 सदस्य हैं और उनकी औसत उम्र कितनी है? औसत उम्र कितनी है? 20 ही वर्ष हमने मान लिया। उसके बाद एक टीम में क्या हो जाता है? कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, एक और सदस्य को यानी कि नए सदस्य को शामिल कर लिया जाता है, जिससे औसत उम्र में क्या है? 1 वर्ष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती मेरे बच्चा? कमी हो जाती है, कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो बताना है आप सभी को। इसमें सर कुछ नहीं करना था। अगर हम आप सभी से बात कर लेता इस प्रश्न में तो कुछ भी नहीं करना था। पूर्व में कंडीशन क्या थी मेरे बच्चा? पूर्व में क्या कंडीशन थी और बाद में क्या कंडीशन हो गई, बस इसको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। पूर्व में सर सदस्य में कितने, यानी कि एक क्रिकेट टीम में कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। औसत उम्र कितनी थी? 20 थी। तो 28 दूना 56, यानी टोटल इन सबकी जो वर्ष आयु है वो कितनी वर्ष हो जाएगी? 560 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद में क्या है? कप्तान को शामिल कर लिया जाता, यानी 29 सदस्य हो जाते। आने से क्या होगा? औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पर औसत उम्र 20 है तो 1 वर्ष की यहाँ पे कमी हो रही, तो यानी औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 19। अब इसकी गुणा करना है, यानी 29 से 19 की गुणा करना, तो 9 9 81 का कितना हो जाएगा? 1। हासिल कितने चले? 8। और 9 दूना कितना हो जाता? 18। और 9 1 कम 9, तो 8 दूना 16 और 16 9 कितने हो जाते? 16 9 25 के 5 1 1 2 कितने आ जाएंगे? 5। हासिल कितने चले? 2। अगर मैं बात कर लेता 2 1 कम 2 दूना कितने हो जाएंगे? 4। कितना हो जाता? 451 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 451। अब ये बता दो यहाँ पर कितना था? 560 था। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? अंतर कितने का है मेरे बच्चा? अंतर सर बहुत है। 60 से 51 को कम करेंगे कितना बचेगा? 9। और 5 से 4 को कम करेंगे कितना? 109। यानी कप्तान की अगर मैं बात कर लेता अब वो खेलने के लायक भी नहीं बचे, यानी 109 वर्ष के हो गए, तो उनको गेंद तो दिखती भी नहीं होगी, कैसे निकल जाती होगी गोली की तरह गेंद, पता नहीं, वो कप्तान को ही पता है। तो कप्तान की आयु पूछ रहा था, कप्तान की आयु कितनी होगी मेरे बच्चा? कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी? 109 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। यहाँ कप्तान को गेंद चाहे गोली की तरह दिख रही हो, लेकिन आपको क्या करना है? सही आंसर करना है। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी सेट हो गई होगी। चलो छाप दीजिएगा, अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। अगर सबसे पहले 29 की और 19 की कैलकुलेशन करेंगे, यानी गुणा करेंगे, 9 9 81 का 1 हो जाएगा। हासिल कितने चले? 8। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाता है? 18। और 9 1 कम कितना? 9। तो 9 9 8 दूना यानी कि 16 और 16 9 कितने हो जाएंगे? 25 के 5 हो जाएंगे। हासिल कितने चलेंगे? 2। और 2 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी 35 के 5
5 हो जाएंगे, हासिल कितने चलेंगे 3 चलेंगे, और 2 एकम 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, यानी 451 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 551। अब ये बता दो यहाँ पर 560 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 551, यानी कप्तान तो अभी बच्चा ही है, कितने साल का है, अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा 9 वर्ष का हो जाएगा। तो कप्तान की आयु क्या हो जाएगी मेरे भैया, कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष की हो जाएगी। यानी जो ये मैच है ये ग्रामीण क्षेत्र का मैच है, किस क्षेत्र का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे मैच खेल रहे हैं, वहां की यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर इसके जो कैलकुलेशन थी इसको ऐड करेंगे 35 होगा, यहाँ पे मैंने 25 बता दिया था। चलो एक टाइप में मैं और बात कर लेता हूँ, अगर समूह से यहाँ पे क्या एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जा रहा था, अगर समूह में एक व्यक्ति को क्या कर लिया जाए, समूह से बाहर कर दिया जाए, तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जल्दी से इस प्रश्न को भी समझ, इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया मेरे बच्चा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं, यानी एक परिवार में 10 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है 28 वर्ष है। एक व्यक्ति कहाँ चला जाता है, नौकरी पर चला जाता है, जिससे औसत उम्र क्या हो जाती है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमने आपसे बात करी थी कि समूह में अगर कोई एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तब क्या करना होता है, और यहाँ पर क्या है, समूह छोड़ करके एक व्यक्ति कहाँ चला जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो जैसे सुंदर से प्रश्न को देखते हैं, वही काम करेंगे। पूर्व में कंडीशन क्या है सर, और उसके बाद में क्या कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सर पूर्व में कंडीशन है कि एक समूह में कितने सदस्य हैं, 10 लोग हैं, उनकी उम्र कितनी है 28 है, 28 गुणे 10 कितना हो जाता 280 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति नौकरी पे चला जाता है, यानी 10 व्यक्ति के समूह में एक व्यक्ति नौकरी पे चला जाएगा, तो कितने व्यक्ति बचेंगे 9 व्यक्ति बचेंगे। और उसके जाने से क्या परिवर्तन हो रहा, 1 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कैसी वृद्धि, औसत वृद्धि, और औसत कितना था 28 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 9 9 81 का 1 हासिल कितने चले 8, और 9 दूना 18, और 18 8 कितने हो जाते 26 हो जाते, यानी कितना हो जाएगा 261। यहाँ पर कितना है 281 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है सर, 90 वर्ष का अंतर है। तो कहने का मतलब है नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है 19 वर्ष है। या हम कह सकते हैं कि समूह को छोड़ने वाले व्यक्ति की जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे भैया 90 वर्ष है। जल्दी से छाप दो अगले प्रश्न का आंसर। एक समूह में कितने सदस्य हैं, एक समूह में 12 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है सर, औसत उम्र 15 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है जिसके औसत उम्र में क्या हो जाता है 2 वर्ष की क्या हो जाती है 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर मैं आप सभी से बात कर लूं, पूर्व में कंडीशन क्या है मेरे भैया और मध्य में क्या कंडीशन है, यानी बाद में क्या कंडीशन है। अगर हम आप सभी से बात कर लें, पूर्व में क्या देखने को मिल रहा है सर, 12 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं सर, 12 सदस्य हैं ग्रुप में। औसत उम्र कितनी है सर, 15 है। तो 15 दूना 30 का 0 हासिल कितना चला, 15 दूना 30 का 0 हासिल कितने चले 3, और 15 एकम 15 3 कितने हो जाते 18 हो जाएंगे, यानी 180 हो जाएगा। और बाद में कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति तो छोड़ देता, कितने बचेंगे 11 व्यक्ति, और समूह में क्या हो जाएगी 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। अगर समूह में 15 वर्ष
था औसत, तो कितना हो जाएगा 17 वर्ष हो जाएगा। तो 17 एकम 17 के साथ हासिल कितने चले, हासिल कितने चले 1 चला, और 17 एकम 17 एक कितने हो जाएंगे 18। यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है मेरे बच्चा, अगर अंतर की बात कर लेता कितने वर्ष का अंतर है, ये 7 वर्ष का। तो कहने का मतलब है नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की जो उम्र है वो कितनी है मेरे भैया, वो 7 वर्ष है। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। एक प्रश्न को और छाप दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, सर एक परिवार में कितने सदस्य हैं, सर 18 सदस्य हैं, और उनकी औसत उम्र कितनी है, सर उनकी औसत उम्र जो कितनी है, सर 22 वर्ष है। उनकी औसत उम्र कितनी है, 22 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है जिससे क्या हो जाता है, औसत उम्र क्या हो जाती है, 1 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो गई है, यानी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर हम आप सभी से बात कर लें, सर्व पूर्व में कंडीशन क्या थी और अंत में क्या कंडीशन है, यानी बाद में क्या कंडीशन है, इसकी मैं बात कर लेता। सर्व पूर्व में कहानी ये है कि सर 18 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो अगर 18 दुना कितने हो जाते, 36 के 6 हासिल कितने चलेंगे 3, और 18 दुना 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39, यानी 396 हो जाएगा। अंत में कंडीशन क्या है सर, एक व्यक्ति नौकरी को छोड़ देता यानी नौकरी पे चला जाता, तो ग्रुप में 18 सदस्य थे, कितने बचेंगे 17, और यहाँ पर क्या हो जाता, 1 वर्ष की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो औसत वर्ष कितना था, 22 था, कितना बचेगा 21, और 17 एकम 17 के कितने हो जाएंगे 7, हासिल कितने चला 1, और 17 दुना 34, एक कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 357। कैसे, तो मैं बात कर लेता 17 एकम 17 के साथ हासिल कितने चले 1, 17 दुना 34, 34 एक कितना हो जाएगा 35, सही है। अगर मैं बात कर लेता इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अगर हम बात कर लेते अंतर कितने का है, 6 से 7 माइनस नहीं होगा, 16 से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, 8 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 3, यानी अंतर कितने का 39 वर्ष। तो कहने का मतलब है कि नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 39 वर्ष है। तो एक प्रश्न का आंसर आपको छापना है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है, सर औसत उम्र 36 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है जिससे औसत वर्ष क्या हो जाता, 2 वर्ष की कमी हो जाती। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, बताइए आज की क्लास कैसी रही, ज़रूर बताना। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैथ का जो डर है उसे ख़त्म करना है। मैथ पढ़ाने का ये उद्देश्य है मेरा कि मैथ को सिर्फ आपको रटाना नहीं है, मैथ के साथ में काम कैसे करते हैं, यानी इसको सीखना कैसे है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। हमने आज आप सभी से चर्चा क्या किया, समूह पर आधारित प्रश्न 3 टाइप पर चर्चा किया। कितने टाइप पर, 3 टाइप पर। कितने टाइप होते हैं सर, टोटल 6 टाइप होते हैं। कैसे सर, आपने बताया था ना 2 मिनट की क्लास में। तो 3 टाइप जो शेष बचे हैं वो कल की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।